नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम नवरात्रि की 8वीं शक्ति माता महागौरी के स्वरूप को जानेंगे और इस वीडियो में महागौरी की कथा कहेंगे। माता महागौरी देवी दुर्गा के सबसे प्रिय रूपों में से एक हैं, जो हमें शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। तो आप अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा और वीडियो का लाभ उठाइएगा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी कि इनकी आयु 8 साल की मानी जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषरूणा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिवजी को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण है और इसलिए ये महागौरी कहलाई गई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्प धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वहीं आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, उसी दिन नवमी तिथि भी है। वहीं अष्टमी के दिन की गई जो लोग व्रत रखते हैं, कई कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्रि व्रत का पालन भी करते हैं। कई लोग नवमी तिथि पूजते हैं। तो नवरात्रि के अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माता महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। वहीं देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं माता महागौरी की व्रत कथा। दुर्गाष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी की तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आईं, तो उनके खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान दिया। इसी तरह दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौरवर्ण हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेह में शांत और मृदंग दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। एक कथा ये भी है प्रचलित कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि इस प्रकार से उनसे भी तपस्या की थी। तो इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है।
माता महागौरी की उपासना से सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और मन में शांति आती है। हम माता से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने आशीर्वाद से संपूर्ण करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। फिर मिलते हैं माता के एक और नए स्वरूप के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। फिर मिलते हैं माता के एक और नए स्वरूप के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।